नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था जेनेटिक टर्मिनोलॉजी हमने शुरू किया था। उसमें से दो कंसेप्ट हमने लर्न किए थे, कैरेक्टर और ट्रेट। आज आगे वाले दो कंसेप्ट जो है फैक्टर और जीन, ये हमको स्टडी करने हैं। ये पूरे 20-22 कंसेप्ट है। इसके ऊपर एक आंसर इन वन सेंटेंस में या डिफाइन करके एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। लेकिन ये इम्पोर्टेंस इसका इसलिए है कि मॉडर्न बायोलॉजी का ये बेसिक्स है। ये बाद में हमको पढ़ने को नहीं मिलता है, बाद में हमको ध्यान में नहीं आता है। और वो जो कंसेप्ट है, ये जो डेफिनेशन है, इतनी एक दूसरे से रिजेंबल करती, इतनी सिमिलर है कि कन्फ्यूजन होता है बहुत बार। इसीलिए हम दो दो कंसेप्ट ही कंटिन्यू कर रहे हैं समझने के लिए। तो फैक्टर क्या है आज हम स्टडी करने वाले, और जीन क्या है स्टडी करने वाले। फैक्टर इट इज़ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का यूनिट है। हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता, हमने लर्न किया है। अ पार्टिकल प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर। कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने वाला पार्टिकल है कि जो ऑर्गेनिज्म में है, ऑर्गेनिज्म के सेल में है। तो वो जो पार्टिकल है उसको हम फैक्टर बोलते हैं। अभी देखो सिमिलरिटी कैसी है दूसरी कंसेप्ट के साथ। दूसरी हमारी कंसेप्ट है जीन। अभी फैक्टर का क्या होता है कि फैक्टर जो है वो तो आनुवंशिकता का यानी हेरिडिटी का यूनिट है ही। वो पार्टिकल है, ऑर्गेनिज्म के सेल में होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। लेकिन कैरेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करता है, तो ये जो फैक्टर है, द फैक्टर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन वाया गैमेट्स, थ्रू द गैमेट्स। गैमेट्स के थ्रू ये फैक्टर पास होता है पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग की जो जनरेशन होती है उसकी ओर। तो इस प्रकार से फैक्टर ये कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए काम करता है। सेकंड कंसेप्ट हमारी है जीन। इट इज पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। डीएनए डीएनए जीन्स से बनता है। बहुत सारे जीन्स, लैक्स ऑफ जीन्स, लाखों जीन्स मिलाकर डीएनए का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो तैयार होता है। तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए के ऊपर जो सीक्वेंसेस होती है, वो सीक्वेंसेस पर्टिकुलर कैरेक्टर को या पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल टॉलनेस या डार्कनेस है गार्डन पी प्लांट का। तो गार्डन पी का जो डीएनए होगा उसमें पर्टिकुलर सीक्वेंस होगी जो टॉलनेस को रिप्रेजेंट करेंगी, और पर्टिकुलर सीक्वेंस होगी वो डार्कनेस को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है, कुछ जो सीक्वेंस होती है उसका जो सेगमेंट होता है, वो सीक्वेंस मिला के जो सेगमेंट तैयार होता है कि जो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम बोलते हैं जीन। इट इज पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट है, उसको हम जीन बोलते हैं। जीन का फंक्शन क्या है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। अभी वो इनहेरिटेंस को रिस्पॉन्सिबल करता है, यानी आनुवंशिकता का वो कारण है, एंड एक्सप्रेशन ऑफ दैट कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस, जैसे हमने अभी देखा, टॉलनेस को एक्सप्रेस करने वाला वो पर्टिकुलर सेगमेंट है। टॉलनेस इस कैरेक्टर को वो एक्सप्रेस करता है। तो अगर आप डेफिनेशन में ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही क्या करते हैं, कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। तो बेसिकली दोनों जो कंसेप्ट है वो खाली हम नाम के लिए फैक्टर और जीन अलग अलग बोलते हैं इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, नहीं तो फैक्टर और जीन एक ही है। तो इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में ही हमको फैक्टर ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे तो जीन यही यूनिक कंसेप्ट आगे चलने वाली है। लेकिन जीन की डेफिनेशन भी ध्यान में आना बहुत जरूरी है। हमने देखी, लर्न की, इट इज पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो इस प्रकार से जो दो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमने लर्न की। आगे वाले लेक्चर में हम लर्न करने वाले हैं एलिल और एलिलोमॉर्फी। ये एक ही कंसेप्ट हमको लर्न करनी है। तो मिलते हैं आगे वाले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।